आज के एपिसोड में नील, जो मुस्सूरी की सादी सी जिंदगी से तंग आ चुका था, दिल्ली की ऐश में मस्त है। लापरवाही से उसने अपने जूते जमीन पर ही छोड़ दिए और बस सौम्या को तो मौका मिल गया। उसने गिरी हुई साजिश रची। उस जूते का सहारा लेकर सौम्या ने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और पूरे घर में चीखों से हलचल मचा दी। ये देखते ही अदित घबरा गया। उसको सिर्फ अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी और इसी चिंता में सब पर चिल्लाने लगा कि आखिर ये गलती हुई तो किसकी। तभी मंगल सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और कहती है कि वो अपनी पैकिंग कर रही थी, जिसकी वजह से वहां पर सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद अदित मंगल पर पूरी भड़ास निकालता है और कहता है कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो दोबारा उसका मुंह नहीं देखेगा। साथ ही ये इल्जाम लगाता है कि मंगल ने ये जानबूझ के किया। मंगल बार बार अदित को कंसोल करती है कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। और तभी अदित पर टूटता है दुखों का पहाड़, जहां डॉक्टर अनाउंस करती है कि सौम्या तो ठीक है, लेकिन बच्चे का मिसकैरेज हो गया। तभी अदित सौम्या से मिलने अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल जब सौम्या से मिलने जाती है तो कुसुम उसे अंदर जाने से मना कर देती है और नर्स बाहर आकर उन्हें भी खुशखबरी देती है। सौम्या की पूछने पर आदित्य उसे बताता है कि ये सब मंगल की वजह से हुआ है, जो सुनकर सौम्या को भी अजीब लगता है, क्योंकि उसे पता है ये नील की गलती है। और सौम्या मंगल और नील के बीच की बात सुन लेती है और उसे समझ आता है कि मंगल ने जानबूझकर नील की सारी गलती अपने ऊपर ले ली। घर आने पर मंगल सौम्या से पूछती है कि इस साजिश के पीछे उसकी क्या वजह थी, क्योंकि अब मंगल सौम्या की बातों में नहीं आने वाली। और मंगल सीधा सवाल करती है कि जब वहाँ इतना सामान था तो तुम वहाँ से गुजरी क्यों। सौम्या नाटक करती है, लेकिन मंगल उसका झूठ पकड़ लेती है। और फिर मंगल समझ जाती है कि पहले उसने ईशाना को भड़काने की कोशिश की थी और अब वो नील को भी मंगल से दूर करने के लिए ये सब साजिश कर रही हैं। और उसे वही अल्टीमेटम देकर जाती है कि सुधर जाओ। दूसरी तरफ लक्ष्मी को पता चल जाता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो व्योम ने किया था और वो उसे पीटती हुई सबके सामने ले जाती है और बताती है कि वो व्योम ही है। बरखा व्योम को डिफेंड करती है कि वो उसके साथ पार्टी में था, लेकिन लक्ष्मी भी अपनी बात पर टिकी हुई है कि उसने ही ये हरकत की है। तभी व्योम भी अपनी चाल चल देता है और उल्टा लक्ष्मी को फंसा देता है कि लक्ष्मी ने अपने किसी यार को बुलाया था और जब उसने देख लिया तो लक्ष्मी ने उस पर वार कर दिया। पर बेचारी लक्ष्मी अपने आप को साबित कर रही है। दरअसल इसके पहले ही व्योम ने ये पत्ती बरखा और उसकी माँ को पढ़ा दी थी, जब कल रात उसने अटैक किया था। इन सारी बहस के बीच बरखा की माँ लक्ष्मी का मुंह काला करने के लिए पानी लाती है। तभी बरखा कहती है कि ये मौका मुझे मिलना चाहिए। और जैसे ही वो पानी लक्ष्मी के ऊपर फेंकती है, वहाँ करण आ जाता है और वो लक्ष्मी को बचा लेता है। इसी बीच उसकी माँ लक्ष्मी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन करण वो भी रोक लेता है। एंड यहाँ पर आता है ट्विस्ट, जब करण लक्ष्मी का साथ देता है और कहता है कि वो ऐसा घिनौना झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी मन भी डटी हुई है कि व्योम सच्चा है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन मेन ड्रामा तो अभी बाकी था। करण लक्ष्मी के रूम पर आने पर उसे डांटता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ कर करना। बेचारी लक्ष्मी को लग रहा था कि करण सच में उसकी साइड ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। अगले दिन लक्ष्मी को दादी खानदानी कंगन भी दे देती है, जो वो लेने से मना कर देती है, लेकिन करण जबरदस्ती उसे पहना देता है। तो क्या मंगल सौम्या की साजिश को नाकाम कर पाएगी और क्या लक्ष्मी करण के इस प्यार और नफरत को मैनेज कर पाएगी?